Good morning to all of you. Welcome in chemistry class and continue chapter number 9, coordination chemistry. In previous class we discussed IUPAC nomenclature of coordination compound. nomenclature होने के बाद में nomenclature of coordination compound, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर होने के बाद आज हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उनमें बॉन्डिंग, बीच में एक और टॉपिक होता है लेकिन वो डिलीट हो गया है, वो होता है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बीच में एक टॉपिक और होना चाहिए था, दैट इज आइसोमेरिज, लेकिन ये आपके सिलेबस में से बाहर नहीं है। तो आज हम बॉन्डिंग इन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे होती है, तो इस बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज प्रपोज की गई हैं। कौन कौन सी थ्योरीज से एक्सप्लेन करते हैं, तो सबसे पहली जो थ्योरी इनकी बॉन्डिंग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे बॉन्ड बने होते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो प्रपोज की गई, दैट इज वर्नर्स थ्योरी। फर्स्ट इज वर्नर्स थ्योरी। वर्नर जो था उसने ये थ्योरी प्रपोज की, दैट इज वर्नर्स थ्योरी, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं थी इनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर जो थ्योरी आई दैट इज VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उससे हम इनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं, इनकी ज्योमेट्री बताते हैं, लेकिन फिर इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स रह गए। तो फिर जो थ्योरी आई दैट इज CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स रहे, तो फिर जो थ्योरी आई दैट इज MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए लेटेस्ट जो थ्योरी है दैट इज़ LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी। लेकिन ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर ना तो आपको MOT एक्सप्लेन करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ना LFT एक्सप्लेन करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग को हम केवल इन तीन थ्योरीज के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे या अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहली थ्योरी है वर्नर्स थ्योरी। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट वर्नर्स थ्योरी। क्या होती है वर्नर्स थ्योरी, ये बॉन्डिंग को कैसे एक्सप्लेन करती है देखिएगा। सॉरी, वर्नर्स थ्योरी, वर्नर क्या कहता है ध्यान देंगे। वर्नर्स थ्योरी, ठीक है, वर्नर प्रपोज्ड पुटिंग ऑल मॉलिक्यूल एंड आयन विद इन द स्फीयर इन ब्रैकेट। वर्नर ने प्रपोज किया क्या कि जो भी सारे के सारे मॉलिक्यूल और आयन होते हैं जो कि किस में लिखे जाते हैं, जो कि हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखते हैं, जो कि कैसे होते हैं, नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, ठीक है, नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, आयोनाइज नहीं होते हैं। और जो आयोनाइजेबल होते हैं, ठीक है ना, जो कि डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको हम कहाँ लिखते हैं, बाहर लिखते थे। उन आयंस को हम कहाँ लिखते थे, बाहर लिखते थे, ठीक है। एंड दोज फ्री एनायंस दैट डिसोसिएट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आउटसाइड द ब्रैकेट, उनको हम कहाँ लिखते थे, ब्रैकेट के बाहर लिखते थे। दैट्स राइट। जैसे कुछ कंपाउंड, इनको अभी आप समझेंगे तो वर्नर थ्योरी आपको समझ में आएगी। और ये मान के चलिए वर्नर थ्योरी के ऊपर कोई ना कोई टिपिकल टाइप का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। बहुत टिपिकल नहीं होता, बहुत इजी सा होता है, लेकिन उसके लैंग्वेज से वो थोड़ा टिपिकल बन जाता है। देखिएगा, ओरिजिनल फार्मूला, कुछ कंपाउंड हैं जो कि किस किस से बने हैं, कोबाल्ट, क्लोराइड और अमोनिया। इन अमोनिया, कोबाल्ट और क्लोराइड के कॉम्बिनेशन से कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन किया गया, ये उसका मॉलिक्यूलर ओरिजिनल फार्मूला है। दैट्स राइट। और इसका कलर जो होता है ऑरेंज, याद रखना आपको, एक कलर भी कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं, ये ऑरेंज, ठीक है। और जब इस कोबाल्ट क्लोराइड के साथ में 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़े हों तो ये पर्पल, और जब इसके साथ 4 अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़े हैं तो ग्रीन, और 4 ही अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं बट ये कैसा होता है, वायलेट भी होता है।
ये दोनों का दोनों याद रखने, ऐसा क्यों है, तो ये हम डिस्कस कर लेंगे ऐसा क्यों है। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये जो ऑरेंज कलर वाला कंपाउंड आपका है ये वाला, इस कंपाउंड को जब एक्चुअल में हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व करने पर आयंस पर फॉर्मूला यूनिट, इसके एक फॉर्मूला यूनिट को अगर हम डिजोल्व करें तो टोटल 4 आयंस बनते हैं, और उन 4 आयंस में भी फ्री जो क्लोराइड के आयंस होते हैं एक फॉर्मूला यूनिट से वो होते हैं 3, टोटल 4 आयन बनते हैं, और उनमें से भी क्लोराइड जो आयन होते हैं वो 3 होते हैं। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो वर्नर्स ने कहा कि जो नॉन आयोनाइजेबल हैं उनको सबको स्फीयर में लिखना है, आयोनाइजेबल को बाहर लिखना है। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ कोबाल्ट है और 6 आपके कोबाल्ट है और 3 क्लोराइड है, और अमोनिया जो है वो आपके पास में कितने हैं, 6 आपके पास अमोनिया है। जब इसको वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हो तो टोटल जो आपके पास आयंस बन रहे हैं वो बन रहे हैं 4, और उनमें से भी क्लोराइड आयन 3 बन रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्लोराइड जो है यहाँ पर आयोनाइजेबल है, और आयोनाइजेबल है तो ये कहाँ लिखने पड़ेंगे आपको, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखने पड़ेंगे। तो ये तीनों के तीनों आयोनाइजेबल हैं, दैट्स राइट। इसका मतलब ये तीनों ब्रैकेट से बाहर होंगे। तो फिर इसका जो मॉडर्न फार्मूला बना, जो एक्चुअल जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा कि ये कोबाल्ट होगा सेंट्रल एटम, उसके साथ में ये 6 जो अमोनिया के मॉलिक्यूल है ये लिगेंड की तरह बॉन्डेड होंगे, और इस पूरी स्पीसीज को हम किस में लिखेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट में, और इन तीनों सीएल को हम लिखेंगे बाहर। ये आपके पास फॉर्मूला आएगा। अगर मैं इसको वाटर में डिजोल्व करूं तो आपको पता है, ऐसा हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये यहाँ से डिसोसिएट होगा, और यहाँ से डिसोसिएट होगा तो क्या बनने वाला है, ये कोबाल्ट अमोनिया आपके पास में रहने वाले हैं 6, ठीक है, और यहाँ से तीनों के तीनों जो क्लोराइड हैं वो डिसोसिएट हो जाएंगे। जब ये तीनों क्लोराइड यहाँ से डिसोसिएट होंगे तो ये पूरी स्पीसीज रह जाएगी, यहाँ से -3 चार्ज, तो यहाँ पर भी न्यूट्रल करने के लिए +3 चार्ज। तो टोटल यहाँ जो आयंस बनेंगे, 1 आयन ये रहा, सेकंड आयन इस क्लोराइड का, थर्ड इसका, 4 इसका, टोटल जो आयंस मिलेंगे आपको मिलेंगे 4, और उनमें से क्लोराइड आयन होंगे 3। ठीक है, जो पर्पल कलर वाला जो क्रिस्टल होता है उसका, जिसका फॉर्मूला ये है, इसको जब डिजोल्व करते हैं तो इससे टोटल आयन 3 मिलते हैं और क्लोराइड आयन 2 मिलते हैं। तो अब की बार जो फॉर्मूला है आपके पास में, कोबाल्ट है, क्लोराइड वही 3 है, बट अमोनिया के मॉलिक्यूल जो है वो 5 हैं, ये लीजिए। अब बताइएगा, टोटल आयन 3 होने चाहिए और क्लोराइड आयन में से 2 होने चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ये जो 3 Cl आपके पास में है, इनमें से केवल 2 जो क्लोराइड आयन है ना वही आयोनाइजेबल है, एक जो क्लोराइड है ये आयोनाइजेबल नहीं है, तो इसका मतलब इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो फिर इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला देखिएगा क्या बनेगा, कोबाल्ट, उस कोबाल्ट के साथ अमोनिया के 5 मॉलिक्यूल, और एक जो Cl है वो इस कोबाल्ट के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, और इनको हमने लिखा ब्रैकेट के अंदर, और बाकी के दोनों जो Cl है वो आउट ऑफ ब्रैकेट लिखे। अब देखिए, जब इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो कितने आयन बनने वाले हैं यहाँ से, CONH3 Cl, और यहाँ से 2 क्लोराइड। जब आप इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये यहाँ से डिसोसिएट होगा, जिससे ये क्लोराइड डिसोसिएट हो जाएगा, और दोनों Cl हटेंगे तो इसके ऊपर पूरे पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो 1 आयन ये, सेकंड आयन ये, थर्ड आयन ये, तो टोटल 3 आयन्स बनेंगे आपके, और जो क्लोराइड है वो कितने हैं, 2। अब इसकी बात कर लीजिए, इसमें क्या होने वाला है इसमें क्या होने वाला है, तो इसके अंदर देखिएगा कोबाल्ट है, 3 Cl है, और अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल हैं, एक और हटा दीजिए। जब इसको हम डिजोल्व करते हैं तो टोटल आयन 2 ही बनते हैं, और उनमें से क्लोराइड एक ही बनता है, एक ही क्लोराइड आउट होता है। एक क्लोराइड आउट होने का मतलब क्या हुआ, एक क्लोराइड आउट होने का मतलब हुआ कि यहाँ से एक जो Cl है यही आयोनाइज होता है, दैट मीन्स 2 जो Cl है वो ब्रैकेट के अंदर है। तो फिर जो फॉर्मूला बनने वाला है वो बनेगा कोबाल्ट, और उस कोबाल्ट के साथ अमोनिया के तो 1 2 3 4 मॉलिक्यूल, और 2 क्लोराइड आयन रहेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और एक रहेगा बाहर। इस तरीके से ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर था उसने एक्सप्लेन किया। आगे क्या कहता है वो सुनिए। आगे कहता है कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, अच्छा अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ से ये स्ट्रक्चर हो गया, अभी यहाँ ट्रांस और सिस लिख रहा होगा। अब ये सिस ट्रांस एक्चुअल में आइसोमेरिज्म का पोर्शन होता है, लेकिन इसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या है आइसोमेरिज्म का मतलब।
थोड़ा सा आउटलाइन आइडिया मिला हमें वर्नर्स थ्योरी के बारे में, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कैसे ऐसे इनको लिखना है। अब वर्नर क्या कहता है, वो कहता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स आपके पास में है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंटर में मेटल बैठा है, इट मे बी एटम और आयन, ये एटम होगा या फिर आयन होगा। तो ये जो है आपका सेंट्रल एटम है, मेटल एटम और आयन, इसकी दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं, याद रखना है, 2 टाइप वैलेंसीज होती हैं। कौन कौन सी 2 टाइप की वैलेंसीज होती है, एक इसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, याद रखेंगे। एक इसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है और दूसरी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। मेटल की 2 टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, चलिएगा अभी हम इसको पढ़ते हैं, देखिएगा। अल्फ्रेड वर्नर सजेस्ट इन 1893 that metal ion exhibit what he called primary and secondary valencies. That's right, 2 टाइप के वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। जो मेटल आपके पास में, फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास में था, कोबाल्ट, अमोनिया यहाँ 4, Cl यहाँ पर 2, ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर, ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर ये Cl, इसके अंदर जो कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट की 2 टाइप की वैलेंसीज हैं, इस कोबाल्ट की 2 टाइप की वैलेंसीज है। हर कॉम्प्लेक्स में मेटल जो होगा सेंटर वाला, उसकी 2 टाइप की वैलेंसी होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब आपको याद रखना है प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, तो देखिएगा प्राइमरी जो वैलेंसी होती है ओवर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल। प्राइमरी जो वैलेंसी होती है वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है या फिर उसके चार्ज के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से कोबाल्ट का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, x सपोज करके, x, अमोनिया 0, Cl का -1, इसका भी -1, Cl ये 2 है, ये 1 है, और इन सब का सम करोगे तो आना चाहिए 0। ठीक है बेटा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे -1 से, सम 0 आना चाहिए, तो x = +3 आएगा। तो यहाँ जो कोबाल्ट है, उस कोबाल्ट की प्राइमरी जो वैलेंसी है वो होगी 3। दैट्स राइट, प्राइमरी वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 3 होती है। दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी जो वैलेंसी है ये कौन सी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी वर द कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी जो वैलेंसी है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। द नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल्स। ठीक है ना, सेकेंडरी वैलेंसी के कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था, जितने कि उसके साथ लिगेंड जुड़े होते थे या जितने उसने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए होते थे। तो इस कॉम्प्लेक्स में देखिएगा इसके साथ डायरेक्टली कितने एटम्स बॉन्डेड हैं, तो ये Cl डायरेक्टली बॉन्डेड है 1, ये जो Cl है ये डायरेक्टली बॉन्डेड है 2, ये N डायरेक्टली बॉन्डेड है 3, ये N डायरेक्टली बॉन्डेड है 4, ये N डायरेक्टली बॉन्डेड है 5 और ये N डायरेक्टली बॉन्डेड है 6। तो यहाँ पर इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो सेकेंडरी वैलेंसी उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगी, 6 के बराबर होगी। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा, प्राइमरी जो वैलेंसी होती है, प्राइमरी जो वैलेंसी होती है, ये प्राइमरी वैलेंसी हमेशा किसी ना किसी नेगेटिव आयन के थ्रू ही सेटिस्फाइड होती है। क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगी, चार्ज के बराबर होगी, उसके चार्ज पॉजिटिव होगा, तो फिर इस वैलेंसी को कौन सेटिस्फाइड करेगा, इसको नेगेटिव आयन ही सेटिस्फाइड करेंगे। तो कोबाल्ट का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कोई नेगेटिव आयन ही सेटिस्फाइड करेंगे। प्राइमरी वैलेंसीज वर सेटिस्फाइड बाय ओनली नेगेटिव आयन्स, नेगेटिव आयन के थ्रू ही सेटिस्फाइड होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट सेकेंडरी जो वैलेंसी है, इस सेकेंडरी वैलेंसी है तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगी। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन बना सकता है, कोई नेगेटिव आयन भी बना सकता है, कोई पॉजिटिव आयन भी बना सकता है और कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी बना सकता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी किसके थ्रू सेटिस्फाइड हो सकती है, नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड हो सकती है, दैट्स राइट, पॉजिटिव आयन से भी सेटिस्फाइड हो सकती है, इवन मॉलिक्यूल से भी सेटिस्फाइड हो सकती है। जैसे यहाँ जो कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट की 2 टाइप की वैलेंसी, प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी उसके ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज के इक्वल। चार्ज अभी हमने कैलकुलेट किया, ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैलकुलेट किया, प्राइमरी वैलेंसी इसकी है +3। दैट्स राइट। अब ये जो +3 वैलेंसी है ये कौन सेटिस्फाइड करेगा, ये सेटिस्फाइड होंगी किसके द्वारा, किसी ना किसी नेगेटिव आयन के द्वारा। और ये नेगेटिव आयन कौन है, यहाँ पर नेगेटिव आयन देखिएगा, नेगेटिव जो आयन है वो नेगेटिव आयन, एक तो ये Cl है, यहाँ से नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन,
दूसरा Cl नेगेटिव आयन ये, और तीसरा जो Cl नेगेटिव आयन है वो रहेगा इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। अगर आप ये हटा दोगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है, अदरवाइज आप एक Cl नेगेटिव आयन लगा सकते हैं। दैट्स राइट। तो यहाँ से देखिएगा, ये जो Cl नेगेटिव आयन है, इस Cl नेगेटिव आयन ने इसका वो जो पॉजिटिव चार्ज था उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इसको मैं डॉटेड लाइन से इसको जोड़ दूँ इस तरीके से, तो ये इन तीनों Cl ने इसकी प्राइमरी जो वैलेंसी उसको सेटिस्फाइड कर दिया है। अब सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी को तो एनाइन भी सेटिस्फाइड करेगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी सेटिस्फाइड करेगा, इवन पॉजिटिव आयन, इट मीन्स लिगेंड सेटिस्फाइड करेंगे। अब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, तो 6 ये बॉन्ड बना रहा है। 6 बॉन्ड देखिएगा किस किस के थ्रू बनाया, किसके साथ इसने 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, तो समझेंगे। देखिए बेटा, 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन एक तो इसने इस नाइट्रोजन के साथ कर लिया 1, दूसरा इसके साथ किया 2, तीसरा इसके साथ किया, फोर्थ इसके साथ हो गया, और फिफ्थ किसके साथ हुआ है समझिएगा। फिफ्थ जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो इसी Cl नेगेटिव आयन के साथ भी बना हुआ है, और 6 जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो इस Cl के साथ भी बना हुआ है, लेकिन इसके साथ कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बना हुआ। इसका मतलब हुआ कि एक नेगेटिव आयन जो है वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर सकता है, एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर सकता है, एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर सकता है, ठीक है ना। तो ये जो Cl है, ये दोनों Cl, इन्होंने इसकी एक एक प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड किया हुआ है, उसके चार्ज को भी न्यूट्रलाइज किया हुआ है, और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बनाया हुआ है। तो यहाँ ये दोनों Cl हैं, ये दोनों Cl दो टाइप के वैलेंसीज की इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, प्राइमरी को और सेकेंडरी वैलेंसीज को। जबकि ये जो Cl है ये केवल कौन सी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखिएगा, केवल प्राइमरी को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए क्या होगा, इसलिए जब आप इसे वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये बड़ी इजीली डिसोसिएट होकर के ये Cl अलग हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ये आयोनाइजेबल होती है, दीज आर आयोनाइजेबल, बट सेकेंडरी वैलेंसीज जो होती हैं ये नॉन आयोनाइजेबल होती हैं, ये आयन के फॉर्म में ब्रेक नहीं होती, ये आपस में इसके साथ बॉन्डेड ही रहेंगे। दैट इज वर्नर्स थ्योरी। और सेकेंडरी जो वैलेंसीज होती हैं बेटा, ये एक डेफिनेट पैटर्न में इसके साथ अरेंज होती हैं। अगर सेकेंडरी वैलेंसी 6 है ना, तो 6 वैलेंसी होगी तो ये एक ऑक्टाहेड्रली अरेंज होंगे। ये मेटल है, इस मेटल के साथ दो ऐसे और दो ऐसे करके ऑक्टाहेड्रली अरेंज होंगे। जैसे ये दोनों ऐसे, ये ऐसे सबको मिलाएंगे तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से देखिएगा, ये इनको ऐसे मिलाऊँ तो ये मेरे पास एक स्क्वायर प्लेनर बनेगा, और इस स्क्वायर प्लेनर के एक ये परपेंडिकुलर अप, ये डाउन। अब अगर मैं यहाँ से इन तीनों को क्या कर दूँ, यहाँ से अगर मैं इन तीनों को मिला दूं तो बेटा देखिएगा मेरे पास यहाँ पर एक हेड्रल बन जाएगा, ठीक है, एक हेड्रल। इनको मैं मिला दूं यहाँ से तो ये मेरे पास दूसरा हेड्रल बन जाएगा, और फिर यहाँ से अगर मैं मिला दूं तो ये तीसरा हेड्रल बनेगा। एक ऐसे ही बैक साइड में और होगा उस तरफ, तो टेट्राहेड्रल ऊपर, और टेट्राहेड्रल ही कहाँ पर बनेगा बेटा, टेट्राहेड्रल ही बनने वाला है हमारा नीचे। दैट्स राइट। तो इस तरीके से ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लेंगे, ऑक्टाहेड्रल। तो जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं वो नॉन आयोनाइजेबल होती हैं, और ये एक डेफिनेट या एक फिक्स अरेंजमेंट में या एक फिक्स ज्योमेट्री में ही अरेंज्ड होती हैं। 6 हैं तो ऑक्टाहेड्रली अरेंज होंगी, 5 हैं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडली अरेंज होंगी, 4 हैं तो टेट्राहेड्रली अरेंज होंगी, या फिर स्क्वायर प्लेनरली अरेंज होंगी। ऐसा बॉन्डिंग इनका जो एक्सप्लेन किया वो किसने किया है, वर्नर्स ने। दैट इज वर्नर्स थ्योरी। बस राइट। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपको कहा जाए कि बताइएगा यहाँ से कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, तो प्राइमरी वैलेंसी उसके चार्ज के बराबर होगी। तो चार्ज के बराबर, चार्ज कितना है +3, तो प्राइमरी वैलेंसी जो है उसकी 3 होगी। तीनों को कौन सेटिस्फाइड करेगा, नेगेटिव आयन ही करेंगे। नेगेटिव आयन कौन है, Cl। तो ये तीनों Cl ही सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर के। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से कैलकुलेट करें तो इसके साथ में 6 जो है वो डायरेक्ट बॉन्डेड एटम में से 6 लिगेंड है या 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी। तो यहाँ से प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी 6। दैट्स राइट।
एक नेगेटिव आयन जो होता है वो प्राइमरी को भी सेटिस्फाइड करता है, सेकेंडरी को भी सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ से ये दोनों जो Cl है ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, इन्होंने इसकी दो प्राइमरी को भी सेटिस्फाइड किया है और सेकेंडरी को भी, बट जो ब्रैकेट के बाहर हमने Cl लिखा है वो केवल इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहा है। दैट्स राइट। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयनाइजेबल होती हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं होती। सेकेंडरी जो वैलेंसीज होती हैं वो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में ही अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, अगर हम इन चीज़ों को यहाँ और दो एग्जाम्पल हैं उनके ऊपर अप्लाई करें तो वहाँ पर भी हम इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिएगा, फर्स्ट जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है कोबाल्ट, उसके साथ में अमोनिया है यहाँ से 6 और तीनों Cl हैं बाहर। यहाँ से कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर, ऑक्सीडेशन नंबर इसका कैलकुलेट कीजिए, 4 कैलकुलेट कीजिए तो प्राइमरी वैलेंसी इसकी 3 होगी। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, 6 लिगेंड बॉन्डेड है, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है तो 6 ही होगी। अब ये 6 की 6 कैसे अरेंज होंगी, एक डेफिनेट पैटर्न में, और डेफिनेट पैटर्न 6 में तो ऑक्टाहेड्रली होता है, तो सेंटर में कौन होगा, कोबाल्ट, और इस कोबाल्ट से एक्स एक्सिस क्या लूँ, वाई एक्सिस क्या लूँ और जेड एक्सिस क्या लूँ, ये लीजिए। और कौन जुड़ जाएंगे 6 के 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल, एक अमोनिया के मॉलिक्यूल ने, दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल ने, तीसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल ने, चौथा अमोनिया का मॉलिक्यूल, पांचवा और छठा, ले लीजिए। ठीक है, अब ये जो कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज और होगा इसकी, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी +3 है 3, तो 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। और इन तीनों पॉजिटिव चार्ज को इस समय कौन न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे, तीनों पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे कौन, यहाँ से ये जो 3 Cl है ना, ये तीनों Cl नेगेटिव आयन है जो इसके 3 पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे होंगे, न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे। ये लीजिए, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा। और ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये कैसी होती है, ये आयोनाइजेबल होती है, यहाँ से ये आयोनाइज हो जाएगी, जबकि ये नॉन आयोनाइजेबल होती है। दैट्स राइट। ऐसे ही इसके अंदर क्या होगा, इसमें दूसरा जो फॉर्मूला है उसमें देखिएगा, कोबाल्ट की जो प्राइमरी वैलेंसी है CONH3 का होल 5 Cl और Cl2। इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग सेंटर एटम कोबाल्ट है, यहाँ से प्राइमरी जो वैलेंसी है वो कितनी होगी इसकी, वही 3 होगी। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, वही 6 होगी। अरेंजमेंट कैसा होगा, अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का होगा, सेंटर में कोबाल्ट होगा, ठीक है, कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज होगा, +3 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, 3 ही होगा। ठीक है, अब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाइड कर रहे हैं, सेकेंडरी को देखिएगा, यहाँ से अमोनिया के 5 मॉलिक्यूल और 1 Cl। ठीक है, तो एक अमोनिया सेटिस्फाइड कर रहा होगा, दूसरा अमोनिया सेटिस्फाइड कर रहा होगा, तीसरा अमोनिया सेटिस्फाइड कर रहा होगा, चौथा अमोनिया सेटिस्फाइड कर रहा होगा, ठीक है, और ये 5वां अमोनिया सेटिस्फाइड कर रहा होगा। अब देखिएगा, अब कौन है, ये Cl, और इनमें से एक जो Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना करके इसकी 6 सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा। अब इसके ऊपर देखिएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज है तो ये इसके एक पॉजिटिव चार्ज को भी न्यूट्रलाइज करेगा, तो एक प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। और बाकी के जो 2 Cl बचे हैं, ये दोनों के दोनों Cl इसकी 2 सेकेंडरी वैलेंसी को, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे। इस तरीके से इसका 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 ही नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होगा, दैट इज कोऑर्डिनेशन, दैट इज वर्नर्स थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग हम बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एक जो लास्ट वाला एग्जाम्पल था उसे भी हम समझ सकते हैं। देखिएगा, एक हमारा एग्जाम्पल जो था वो था कि कोबाल्ट, और उस कोबाल्ट के साथ में अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं 4, Cl2, और एक Cl जो था वो था आउटसाइड में। ठीक है, और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था ये 2 डिफरेंट कलर में था। कौन कौन से कलर में था, ये वॉयलेट कलर में भी था और यही आपका ग्रीन कलर में भी था। अब ये वॉयलेट ग्रीन कैसे होगा, तो देखिएगा, इसको अगर हम वर्नर थ्योरी से एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर कोबाल्ट है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, कैलकुलेट कर लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल +3 होगी। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, तो इसको हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो बना सकते हैं, यहाँ पर बना लीजिएगा, ये आपका कोबाल्ट हो गया,
इस कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना होगा, थोड़ा सा मैं इसे लार्ज कर दूं, चार्ज जो होगा वो चार्ज होगा +3, ठीक है, +3 चार्ज इसके ऊपर है, +3, ये लीजिएगा। अब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, 4 अमोनिया, देख रहे हैं आप, एक अमोनिया ये रहा नाइट्रोजन, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, और सेकेंडरी, और ये क्लोराइड हैं दो, ये दोनों के दोनों क्लोराइड, एक Cl नेगेटिव ये, दूसरा Cl नेगेटिव ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी 1 2 3 4 5 6 सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, +3 चार्ज है, तो उसको कौन सेटिस्फाइड करेगा, देखिएगा इस Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, वो इसकी सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड करेगा, और एक जो Cl नेगेटिव वो बाहर रहेगा, वो इसकी केवल प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा, वो आयोनाइजेबल होगा एक Cl, बाकी के ये दोनों आयोनाइजेबल नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखिएगा, ये सेंटर में वही कोबाल्ट है, और कोबाल्ट होने के बाद इसके साथ में ये 4 अमोनिया यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं जुड़े होंगे इस तरीके से, इसकी +3 चार्ज होगा, ये दोनों के दोनों Cl नेगेटिव हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करके जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड किया, और ये दोनों के दोनों इसकी एक एक प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, और एक जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको कौन सेटिस्फाइड करेगा, वो Cl नेगेटिव जो बाहर होगा। फिर दोनों का कलर जो है वो डिफरेंट क्यों है, वो देखिएगा, इसका कलर वॉयलेट होता है, इसका ग्रीन होता है, दोनों में डिफरेंस जो है ये आइसोमेरिज्म से है। दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिएगा, यहाँ पर दोनों के दोनों जो Cl हैं बेटा, वो एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पर हैं, दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम सिस कहते हैं जब एडजेसेंट होते हैं, जबकि इसमें दोनों के दोनों जो Cl है ना, वो देखिएगा एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों Cl अपोजिट हैं, तो ये जो आइसोमर होता है इसको हम ट्रांस कहते हैं। तो इसके कारण से इन दोनों का कलर अलग अलग होगा, ट्रांस वाले का ग्रीन होता है और सिस वाले का कैसा होता है, वॉयलेट होता है। दैट्स राइट। तो ये आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, या इसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी हम कहते थे, सिस ट्रांस 11th क्लास में कहीं पढ़ी हो तो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एग्ज़ाम में, तो थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में समझ लेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, देखिए बेटा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं कि कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है, और अमोनिया, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया, दैट्स राइट, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया, इन दोनों से मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ सीधा से याद होना चाहिए कि जो क्लोराइड आयन होता है इसके साथ जब भी Ag पॉजिटिव आयन मिल जाए तो दोनों मिलकर के AgCl बना लेते हैं, और AgCl जो होता है ये वाटर इनसॉल्यूबल होता है, और वाटर इनसॉल्यूबल होता है इसलिए इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है, और कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। तो कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया से बनने वाला एक कंपाउंड है, जब हम इसकी रिएक्शन जो कंपाउंड है, जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, AgNO3 के साथ इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, दैट्स राइट। तो कॉम्प्लेक्स तो है ही, तो AgNO3 के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से जो प्रेसिपिटेट बनता है वो बनता है वाइट, और वाइट जो प्रेसिपिटेट यहाँ से बन रहा है, ये वाइट प्रेसिपिटेट जो है ये बनता है आपका, अगर मैं कहूँ ये बनता है 2 मोल AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो फिर ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका है इसका फॉर्मूला प्रिडिक्ट कीजिए क्या होगा, और फिर उसका IUPAC नाम भी लिख दीजिए क्या होगा। तो अब आपको समझना है, यहाँ से AgNO3 डाला तो इसमें Ag पॉजिटिव आयन तो खूब है, एक्सेस में प्रेजेंट है, लेकिन प्रेसिपिटेट जो बना वो 2 मोल ही बना है। इसका मतलब यहाँ से जो Cl जो मिले आपको, वो आपको केवल 2 ही Cl मिले हैं। तो Cl तो यहाँ 3 है, बट आपको मिल 2 रहे हैं, इसका मतलब इसमें आयोनाइजेबल कितने Cl हैं, 2 Cl ही आयोनाइजेबल हैं, ठीक है ना। तो समझना है यहाँ से इसके अंदर ओनली 2 Cl जो है वो कैसे हैं, आयोनाइजेबल हैं, ठीक है। तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा ये कोबाल्ट है, इसके साथ अमोनिया तो जुड़ा ही होगा और Cl भी होंगे, लेकिन Cl कितने हैं, यहाँ से Cl 3 हैं, बट उन 3 में से केवल 2 Cl ही आयोनाइजेबल हैं,
केवल 2 Cl ही इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे, बाकी का फिर 1 Cl कहाँ जाएगा, तो वो ऑब्वियसली ब्रैकेट के अंदर रहेगा, वो इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा। और जनरली कोबाल्ट जो है वो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो फिर इसके साथ 6 लिगेंड जोड़ेंगे, तो कोबाल्ट के साथ एक तो Cl को लिगेंड की फॉर्म में जोड़ना है, तो 5 जो है वो अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़े होंगे। ये इस कंपाउंड का फॉर्मूला होगा। अगर वो कह देता नहीं 3 मोल ऑफ AgCl बना, अब फॉर्मूला बताइए, तो 3 मोल AgCl बन रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से आयोनाइजेबल कितने हो गए हैं, तीनों Cl आयोनाइजेबल हैं, तो तीनों Cl आयोनाइजेबल है, तो ये Cl भी कहाँ लाना पड़ेगा, आपको बाहर लाना पड़ेगा। दैट्स राइट। तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा, ये आपका 6 ये हो जाएंगे और तीनों Cl आ जाएंगे बाहर, ये फॉर्मूला बनेगा। दैट्स राइट। और अगर आपको कहे कि AgCl का कोई प्रेसिपिटेट ही नहीं बन रहा, दैट मीन्स प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा, इसका मतलब यहाँ से कोई सा भी Cl आयोनाइजेबल ही नहीं है, आयोनाइजेबल नहीं है, तो फिर बताइएगा फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो फिर आपका फॉर्मूला जो होगा वो होगा कि कोबाल्ट के साथ में अमोनिया जो है वो कितने होंगे, कोबाल्ट के साथ में अमोनिया